2b तक पढ़ लिए थे हम लोग, अब देखेंगे हम लोग 2c। चलिए सबसे पहले इसका थ्योरी देखते हैं। थ्योरी में क्या है, दो उचित भिन्नों का गुणनफल दो भिन्नों में से प्रत्येक भिन्न से छोटा होता है। हम आप लोग को बताए थे उचित भिन्न, एगो बताए थे विषम भिन्न। विषम भिन्न तो देखो, उचित भिन्न किसको कहा जाता है, जिसका अंश हर से छोटा होता है। जिसका अंश हर से छोटा होता है वो क्या कहलाता है, आपका उचित भिन्न। और जिसका अंश से बड़ा होता है वो क्या कहलाता है, विषम भिन्न। ऐसा बताए हम। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, दो गो उचित भिन्नों का गुणनफल दोनों भिन्नों में से प्रत्येक भिन्न से क्या होता है, छोटा होता है। दो उचित भिन्नों का गुणनफल जो होगा, अगर उचित भिन्न में उचित भिन्न से गुना करेंगे, मान लो कि 1/2 में अगर 1/3 से गुना करेंगे तो ये आएगा 1/6। क्या आएगा 1 में, ये जो 1/6 है 1/2 से भी छोटा है और 1/3 से भी छोटा है, दोनों से गुणा छोटा हो जाता है। और दो विषम भिन्नों का गुणनफल दोनों भिन्नों में से प्रत्येक भिन्न से अधिक होता है। एक उचित भिन्न तथा एक विषम भिन्न का गुणनफल उचित भिन्न से अधिक और विषम भिन्न से छोटा होता है। समझिएगा क्वेश्चन, तीनों का एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल तीनों का समझते हैं। चलिए एक उचित भिन्न ले लीजिए, उचित भिन्न, एक उचित भिन्न ले लीजिए। तो उचित भिन्न मान लेते हैं 3/5। उचित भिन्न कितना मान लेते हैं, 3/5। एक और उचित भिन्न मानिए, दो उचित भिन्न। दो उचित भिन्न बराबर 3/5 2/3 और दो गो विषम भिन्न मानिए। तो गुणनफल निकालिए इसका, गुणनफल। तो गुणनफल निकालिएगा तो कितना होगा, 3/5 गुना 2/3। ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 में क्या आएगा 5। तो देखो ये जो गुणनफल आया है 2/5, लिखेंगे 2/5 छोटा है 3/5 और 2/3 से। ये दोनों से जो गुणनफल होगा क्या होगा, छोटा होगा। ये दोनों से गुणनफल क्या होगा, छोटा होगा। दूसरा क्या कह रहा है, देखो दो विषम भिन्नों का गुणनफल, विषम भिन्न मानो, दो विषम भिन्न, विषम भिन्न, दो विषम भिन्न बराबर, दो विषम भिन्न बराबर। कैसे मानेंगे, देखो एक बात और बताते हैं। इसको लिख के ये वाला एग्जांपल उतारिएगा, इसको लिख के ये वाला एग्जांपल उतारना है, इसको लिख के ये वाला एग्जांपल उतारना है। ये ठीक है, ठीक इसके नीचे ही उतार लेना है, ये बीच में, बुझा रहा है ना। दो विषम भिन्न बराबर मानो, तो विषम भिन्न का अंश बड़ा होता है। तो चलो मान लेते हैं 3/2 5/4, ये विषम भिन्न हो गया, अंश दोनों का बड़ा है ना। गुणनफल निकालो, लिखेंगे गुणनफल बराबर, तो गुणनफल निकालेंगे तो 3/2 गुना 5/4, 5 3 आई 15 4 दूनी के 8। अब ये पूछेगा कोई कि जो ये गुणनफल आया है ये दोनों से बड़ा है कि छोटा है, ये दोनों से क्या हो जाएगा, बड़ा। लिखेंगे 15/8 बड़ा है 3/2 और 5/4 से। आंसर एग्जाम्पल है। इसके बाद में तीसरा एग्जाम्पल उतारना है इसके लास्ट में। देखो ये वाला एग्जाम्पल उतारना है, यहां पे एग्जाम्पल क्या उतारना है इसका। देखो अब क्या कहा है कि एक उचित भिन्न का गुणा कर दीजिए एक विषम भिन्न का। तो मानते हैं एक उचित भिन्न, कुछ मानो एक उचित भिन्न, एक उचित भिन्न कुछ भी मानो आप। चलो मान लेते हैं 7/9, 7/9। एक विषम भिन्न मानो, एक विषम भिन्न, एक विषम भिन्न मानो, तो एक विषम भिन्न मानो, कुछ भी मानो। चलो मान लेते हैं 3/2, 3/2। अब इन दोनों का गुणा करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, लिखेंगे गुणनफल बराबर
गुणनफल बराबर, तो दोनों का गुणा करोगे तो 7/9 आ गुना 3/2, 7/9 गुना 3/2, कटाओ तितरी के 9, क्या आ गया 7/6 आ गया। तो जब ये गुणनफल निकालोगे एक उचित भिन्न का और एक विषम भिन्न का, तो लिखेंगे 7/6 बड़ा है, बड़ा है। किससे बड़ा है? तो देखो उचित भिन्न और एक विषम भिन्न का गुणनफल उचित भिन्न से अधिक होता है, तो उचित भिन्न क्या था उसमें 7/9 से, तथा छोटा है, छोटा है, छोटा होगा किससे? विषम भिन्न से। विषम भिन्न क्या था 3/2 से। आंसर। अरे दो गो अगर उचित भिन्न का गुणा करेंगे तो वो प्रत्येक भिन्न से छोटा हो जाएगा, दो गो विषम भिन्न का गुणा करेंगे तो प्रत्येक भिन्न से बड़ा हो जाएगा, और एक उचित एक विषम भिन्न को लड़ा देंगे तो वो उचित भिन्न से बड़ा हो जाएगा और विषम भिन्न से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। बुझा गया? बाघ देखो सबसे आसान है, बकरी को बकरी से अगर लड़ा देंगे, बकरी गुना बकरी, तो ये जो बनेगा लास्ट में ये दोनों से बड़ा होगा। अगर शेर को शेर से लड़ा देंगे, ये जो बनेगा ये दोनों से ये छोटा होगा, दोनों से क्या हो जाएगा? छोटा। बकरी को बकरी से लड़ाएंगे ये दोनों मिलके एकरों से कमजोर बन जाएगी। अगर शेर को शेर से लड़ा देंगे तो जो बनेगा ये दोनों से बड़ा बन जाएगा। दोनों से क्या बन जाएगा? ये बड़ा। दोनों से क्या बन जाएगा? ये बड़ा। अगर एगो बकरी के और एगो शेर को लड़ा देंगे तो ये बनेगी, जो ये दोनों का जो बनेगा ये चीज, तो ये दोनों मिलके इससे तो बड़ा बन जाएगा, लेकिन इससे क्या बन जाएगा? ये छोटा। इससे क्या बन जाएगा? छोटा। आ जाएगा समझ में? चलो इतना लिखो। अब आता है अगला चैप्टर 2C। चलो आप लोग भी कॉपी कलम निकालो और कटाओ फटाफट एकदम। नहीं कटाना है तो देखो ध्यान से, और सब लोग बोलेंगे हम कटाएंगे। तो पहला में क्या दिया है? 7/9 गुना 5/14। एक बार और लिखेंगे 7/9 5/14। कभी भी अगर कटाने वाला क्वेश्चन हो तो दोबारा लिख लो उसको। क्यों? क्योंकि एक बार में उसी में कटा कुटा दोगे तो फिर चेक करने में दिक्कत होता है उसको। अब यहाँ पे कटाओ 7 दूनी के, अब नहीं कटेगा तो 5/9 दूनी के 18। आंसर। आया समझ में कि दिक्कत है अभी? दूसरा देखो, दूसरा में क्या दिया है? 8/13 गुना 39/25। एक बार और लिखेंगे 8/13 और 39/25। कटाओ 13 तिया 39, अब नहीं कटेगा 8 3 के 24/25। आए समझ में? दिक्कत है कोनो? तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा में क्या दिया है? 5/12 गुना 4/9 गुना 81। फिर से तोड़ेंगे, लिखेंगे एक बार और 5/12 4/9 गुना 81/1 हो जाएगा। ये कुछ नहीं तो नीचे एक लिख के बताए थे कटाने के लिए। कटाओ 4 के पहाड़ा में को हाली में कटेगा? ये 3 हाली में। और 9 के पहाड़ा में ये को हाली में कटेगा? 9 बार में। और 3 के पहाड़ा से 9 कट जाएगा कितने बार में? 3 बार में। 25 आई 15। आया समझ में? अगला क्वेश्चन चौथा में क्या दिया है? 3/8 गुना 13/17 गुना 11/18। तो क्या करेंगे? एक बार और लिखेंगे 3/8 13/17 गुना 11/18। कटाओ 3 6 18। अब नहीं कटेगा, ना ऊपर ऊपर कुछ कटेगा ना नीचे नीचे, तो
तो यहाँ पे गुणा करो, 13 एकम 13 के 3, 13 एकम 13, 1 14, 143 बटा में 143 बटा में। इसके बाद 17 छके 102 में गुना करेंगे 8 से, तो 816 आ जाएगा आपका 816, नीचे आ जाएगा 816 आंसर। अगला देखते हैं पांचवा में दिया है 14 बटा में 51 अगुना 34 बटा में 25 अगुना 35 बटा में 36, 35 बटा में 36। एक बार और लिखेंगे इसको, 14 बटा में 51 अगुना 34 बटा में 25 अगुना 35 बटा में 36। अब यहां पे कटाओ, 17 दूनी के 34 और 17 तिया 51, ठीक। आप 2 से कितना बार में कट जाएगा 18, फिर 2 से कितना बार में 9 और 2 से कितना बार में 7, आइए 5 से कटेगा 7 बार में और 5 से कटेगा 5 बार में। अब ऊपर ऊपर कुछ नहीं कटेगा, 7 7 49 अब बटा में 9 5 15 15 नवा 135 आंसर। आया समझ में? अरे यहाँ पे गलती लिख लिए थे तो इतना पर देखिए सही है, नहीं तो यहाँ पे 56 लिख के हम फिर बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा इसका। गलती लिख लिए थे यहाँ पे, ये 35 बटा में कितना हो जाएगा ये 56, कटा दो 14 चौके 56, 17 दूनी के 34 और 17 तिया 51, 2 से 2 और 5 7 35 और 50 25, 7 बटा में 5 से 15 दूनी के 30। पांचवा के बाद छठा क्वेश्चन, 8 बटा 11, तो लोग 2 बार लिख के बना लेना, हम उसी में कटाएंगे के हल। अब 19 बटा 16 और 7 बटा में 18। अब यहाँ पे कटाएंगे इसको, 8 दूनी के 16, 7 पचे 35 और इसके बाद 2 छके 12, 6 तिरी 18। अब नहीं कटेगा कुछ हो तो ऊपर में क्या बच जाएगा 19 बटा में 165 आएगा। सही है, हैं? इसके बाद 4 बटा 15 है, 7वां क्वेश्चन, अगुना 11 बटा 12 है, 4 बटा 15 है, 11 बटा 12 है, 9 बटा 14 है, अगुना 7 बटा में कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1, कटा दो 4 तिया 12 है, 7 दूनी के 14 है, तितरी के 9, 3 पचे 15 है, ये 3 से 3 कैंसिल, 11 बटा में 5 दूनी के 10, 11 बटा में 10। चलो बना लो।